अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब कर दें। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम पाइथन में यूज करते हैं जो हमारा लूपिंग का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तीन तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं: ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट, कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज पास कंट्रोल स्टेटमेंट। इनके बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, पास स्टेटमेंट क्या होता है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, कहाँ कहाँ पे हमें इनकी नीड होती है और कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इनके दरम्यान में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है कंटिन्यू, ब्रेक और पास स्टेटमेंट के दरम्यान में। ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यू की बात करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको यूज करते हैं अगर हमने जो हमारी करंट आइटरेशन है उसको स्किप करना हो। अगर हमने जो आपकी एक करंट आइटरेशन चल रही है उसको स्किप करना हो तो वहां पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को आप यूज करते हैं अगर आपने जो आपका लूप है उसको टर्मिनेट करना हो। फिर आ जाती है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं अगर आपने एक एम्पटी कोड ब्लॉक राइट करना हो। उसके बाद हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को, जो हमारा लूप होता है, उसके इनसाइड लिख सकते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट इन दोनों को हम लूप के इनसाइड लिख सकते हैं। लेकिन हमारी जो पास स्टेटमेंट है हम उसको कहीं पे भी लिख सकते हैं। कंटिन्यू, अगर मैं इसको सम अप करूं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया जाता है अगर आपने करंट आइटरेशन को स्किप करना हो। ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जाता है अगर आपने एक लूप को टर्मिनेट करना हो और नेक्स्ट आपने मूव ऑन करना हो। और पास स्टेटमेंट को यूज किया जाता है अगर आपने कोई एम्पटी कोड लिखना हो, अगर आपने कोई एम्पटी फंक्शन लिखना हो और जिसको आप एज अ प्लेस होल्डर यूज करते हैं, वहां पे आप पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब हम स्पाइडर को ओपन करते हैं और अब हम एक कोड के अंदर इन तीनों स्टेटमेंट को बारी बारी अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है और हमारा आउटपुट क्या आता है और कैसे ये डिफरेंटली वर्क करती हैं और इनका क्या पर्पस है। अभी हमने स्पाइडर को ओपन कर लिया और आपके सामने ये आपको एक कोड नजर आ रहा होगा जो कि मैंने राइट किया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैसेज और आगे हमारे पास है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप क्रिएट किया, फॉर लेटर इन मैसेज इफ, फिर मैंने एक कंडीशन प्रोवाइड की, इफ लेटर इज इक्वल टू 0, देन हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को अप्लाई किया और देन हमने प्रिंट किया लेटर को। अब हम इसको रन करते हैं और अब हम जरा अपने आउटपुट को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हेलो के अंदर HELL के बाद आपके पास O है। जब O आया तो उसने O को स्किप कर दिया और उसको स्किप करने के बाद यहाँ पे आप आउटपुट में देखें, उसको स्किप करने के बाद जो बाकी उसके लेटर्स हैं WRLD, उसको उसने प्रिंट करवाया। अगेन W के बाद जो O है उसने अगेन उसको भी स्किप किया है। O दोनों जगह जो O है उसको उसने स्किप किया है और बाकी जो लेटर है वो एज इट इज उसने प्रिंट करवाए हैं। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम यूज करके जो हमने एक पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप करनी है हम उसको स्किप करते हैं, बाकी आइटरेशंस आपकी एज इट इज रन होती हैं। अब हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। कंटिन्यू स्टेटमेंट होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम ब्रेक को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हम ब्रेक को जरा रन करते हैं, आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ गया होगा कि जब हमने ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई किया तो HELL के बाद O है, जहां पे O आया वहां पे उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया। वहां पे उसने अपना जो आपका लूप है उसको टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे आपकी आइटरेशन स्टॉप कर दी और अगली जो नेक्स्ट हमारी आइटरेशन है वो परफॉर्म नहीं हुई। अगर हमने कोई नेक्स्ट लूप राइट किया होता तो हम उसकी तरफ स्विच कर जाते। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पास स्टेटमेंट को। जरा देखिए, जब हमने पास स्टेटमेंट को अप्लाई किया तो आपको कोई भी आउटपुट के अंदर चेंज नजर नहीं आया होगा। HELLO जितने उसके लेटर्स हैं हेलो वर्ड के वो कंप्लीटली उसने प्रिंट करवाए हैं। 10 के 10 लेटर्स उसने प्रिंट करवाए हैं। पास स्टेटमेंट ने ना उसकी आइटरेशन इफेक्ट किया है, ना कोई लेटर मिसिंग है और उसी तरह से उसने सीक्वेंस में उसकी आइटरेशंस परफॉर्म की हैं। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि पास स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के दरमियान में क्या डिफरेंस है। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करवाता है,
ब्रेक स्टेटमेंट आपका लूप टर्मिनेट कर देता है और आपका पास स्टेटमेंट आपकी आइटरेशंस पे, आपके लूप पे कोई इफेक्ट नहीं रखता। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।